नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 8 मार्च 2023 है और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस समय डिविडेंड पाने के लिए सबसे अच्छे स्टॉक्स कौन हैं। दोस्तों, अभी मैंने 6 स्टॉक्स बढ़िया निकाले हुए हैं चार्ट करके, जो कि डिविडेंड अच्छा पे कर रहे हैं। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा इस समय शेयर बाज़ार में, उससे आप अधिक से अधिक डिविडेंड के रूप में पैसा प्राप्त कर लेंगे। ये डिविडेंड का पैसा बैंक के एफडी रेट से काफ़ी अधिक होगा। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स को आप चुन करके और डिविडेंड के रूप में अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए आप खरीदने के लिए विचार कर सकते हैं। जिनके पास पड़े हैं वो भी इन स्टॉक्स को देख लें तो उनको तसल्ली हो जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग पहले अब इस समय डिविडेंड पर्पज़ से शेयर खरीदना चाहते हैं, तो कुछ लोग ये पहले जो कम समझते होंगे डिविडेंड क्या चीज़ होती है, तो वो सबसे पहले डिविडेंड को समझ लें। डिविडेंड होता है कंपनी की प्रॉफिट जो अर्न करती है, उसमें से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टरों को यानी कि शेयर होल्डरों को देती है। तो दोस्तों, डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए सबसे पहले डिविडेंड प्रति शेयर कितना डिक्लेयर्ड हुआ है उसको डिवाइड करें शेयर प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, और फिर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जो निकल करके आएगा वो डिविडेंड यील्ड कहलाएगा। यानी कि कितने परसेंट डिविडेंड आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इस समय मिल रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेहतरीन 6 स्टॉक्स हैं जो आपको इस समय खरीदने लायक हैं और सबसे अधिक आपको डिविडेंड के रूप में पैसा उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहला स्टॉक निकल करके आया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों, इसकी करंट मार्केट प्राइस 263 रुपये और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, बुक वैल्यू बहुत ही बेहतरीन 343 रुपये, और इसका डिविडेंड यील्ड है 5.52%, यानी कि लगभग 5.5%। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इस समय एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन, नेचुरल ऑयल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल और साथ ही एलपीजी के कारोबार में इसका पूरा होल्ड है। तो दोस्तों, यदि आप इसके डिविडेंड्स की हिस्ट्री की तरफ थोड़ा नज़र डाल लें, दोस्तों ऑयल इंडिया ने लगभग 14.25 रुपये का डिविडेंड प्रति शेयर 21-22 में घोषित किया था, और अभी 22-23 का जो डिक्लेरेशन हो चुका है वो लगभग 14.5%। इसके बाद एक फाइनल डिविडेंड और घोषित होगा। इस तरह से जो पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अभी तक ही इंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, आगे जो आएगा वो और फ़ायदा करेगा। इस तरह से डिविडेंड यील्ड ऑयल इंडिया में और बढ़ सकता है। आपके रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा वो और भी अच्छा बढ़ जाएगा। यदि आप शेयर्स की बढ़ोतरी की बात कर लें कि एक साल में शेयर ने क्या हमको मार्केट प्राइस के हिसाब से कमा कर दिया है, तो दोस्तों अभी एक साल में 7.34% की शेयर्स में चाल आपको दिखाई देगी। यदि 3 साल की बात करें तो 157% से ऊपर की रिटर्न शेयर ने आपको दे रखी है। यानी कि आप डिविडेंड तो प्राप्त करेंगे ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट की शेयर प्राइस भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि डिविडेंड प्लस आपका जो कैपिटल इन्वेस्ट है उसकी भी बढ़ोतरी। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम कहते हैं कि आम खरीदे तो साथ में जो गुठलियाँ होती हैं उसके भी दाम मिल जाते हैं। इसी तरह से डिविडेंड पर्पज़ से शेयर खरीदे हुए डिविडेंड अच्छा तो आएगा ही, साथ ही आपके जो मूलधन है उसमें भी आपकी शानदार बढ़ोतरी होगी। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है CESC लिमिटेड, जिसका कि करंट मार्केट प्राइस 70 रुपये के आसपास, और इसका फेस वैल्यू 1 रुपया, बुक वैल्यू शानदार 82 रुपये,
और दोस्तों यदि इसके डिविडेंड की बात करें हिस्ट्री की, तो 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में इंतरिम डिविडेंड ₹4.5 का दिया था। साथ ही स्टॉक में स्प्लिट हुआ था, ₹10 से ₹1 में आ गया था। और अभी इस साल 2023 के फाइनेंशियल ईयर में इंतरिम डिविडेंड ₹4.5 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, और अभी फाइनल डिविडेंड आएगा तब इसमें और आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। CESC आपको मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता बेस्ड एनर्जी सप्लाई कारपोरेशन जिसको हम कहते हैं, वो कंपनी संजीव गोयनका ग्रुप की है, और इसका मुख्य रूप से बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है और जनरेशन का भी है। और दोस्तों इसका डिविडेंड यील्ड आप यदि जानना चाहेंगे तो ये इसका डिविडेंड यील्ड 6.44% है, शानदार डिविडेंड यील्ड। और यदि शेयर्स की चाल की बात करें तो एक साल में 10.73% का लॉस आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि शेयर में कोई खास उठापटक नहीं हुई है, मात्र 10% की गिरावट दिख रही है। इसी तरह से अगर 3 साल का रिटर्न आप इसका चेक करेंगे तो 17.86% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, फ्यूचर के लिए अच्छा स्टॉक। दोस्तों तीसरा स्टॉक्स है हडको, जिसको कि हम फुल फॉर्म में कहते हैं हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस ₹47, फेस वैल्यू ₹10 और बुक वैल्यू बहुत ही बेहतरीन ₹72। और जैसा कि हडको को मालूम ही है कि इसका बिजनेस हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंसिंग का है। और इसके डिविडेंड ट्रैक का यदि हम रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे कि पिछले साल यानी कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इसने ₹3.5 का शानदार डिविडेंड दिया था। और अभी इस साल 21 मार्च 2023 की इसकी एक्स डिविडेंड डेट है, लेकिन अभी उसका रेट घोषित नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक का इसका डिविडेंड यील्ड 7.5% के आसपास है। एक्चुअल देखेंगे तो डिविडेंड 7.43% है। और एक साल में शेयर प्राइस की अगर बढ़ोतरी देखेंगे तो एक साल में लगभग 40% की बढ़ोतरी और 3 साल में 66% की शानदार बढ़ोतरी। बढ़िया स्टॉक्स है डिविडेंड पर्पज और स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने के लिए। चौथा स्टॉक्स है वैनको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों जैसा कि इसका बिजनेस है ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स का। इसकी वैनको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की करंट मार्केट प्राइस ₹235, फेस वैल्यू ₹2, बुक वैल्यू ₹130। डिविडेंड हिस्ट्री की बात हम यदि करें तो ₹20 का डिविडेंड पिछले साल 2022 में दिया था, और इस साल ₹8 का डिविडेंड अभी तक घोषित हो चुका है, और इसका फाइनल डिविडेंड अभी और शानदार आने वाला है। डिविडेंड अभी तक का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 8.5% है। एक साल में शेयर की बढ़ोतरी देखें तो ये 68% का शानदार रिटर्न आपको दिखाई देगा। 3 साल की अगर बात करें तो 180% की शेयर में शानदार बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, साथ में डिविडेंड के लिए। 5वां स्टॉक्स है कोल इंडिया लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स, जैसा कि कोल इंडिया से नाम से ही साबित हो रहा है कि इसका बिजनेस कोल का है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो दोस्तों चलते हैं इसकी फेस वैल्यू जान लेते हैं। फेस वैल्यू ₹10, बुक वैल्यू 91, करंट मार्केट प्राइस ₹225। और ये डिविडेंड हिस्ट्री की यदि बात कर लें तो पिछले साल 2022 में ₹15 का डिविडेंड घोषित हुआ था, और इस साल अभी ₹5.25 का डिविडेंड ऑलरेडी घोषित हो चुका है। फाइनल डिविडेंड और आने वाला है। इस समय डिविडेंड यील्ड शानदार 9% का। एक साल के शेयर प्राइस की रिटर्न देखेंगे तो लगभग 24.25%। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 33% की शानदार बढ़ोतरी।
बहुत ही बेहतरीन कंपनी। दोस्तों छठा एक स्टॉक्स है जो कि डिविडेंड पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, वो है REC लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 121 रुपये और बुक वैल्यू 210 रुपये। और इस तरह से इसका अगर डिविडेंड ट्रैक आप देखेंगे तो पिछले 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 10.8 रुपये का डिविडेंड घोषित हुआ था। साथ ही कंपनी ने बोनस भी दिया था 1:3 का। और इस साल 22-23 में इंतरिम डिविडेंड 2 बार घोषित हो चुका है और ये 2 बार में 8.25% ऑलरेडी घोषित हो चुका है। फाइनल डिविडेंड आएगा तो और ही बेहतरीन आएगा। डिविडेंड यील्ड सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। डिविडेंड यील्ड 9.45%, यानी कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है उससे लगभग डबल। FD से तो भी 1.5 गुना आपको अधिक डिविडेंड के रूप में ही इसका रिटर्न मिल रहा है। REC लिमिटेड के यदि शेयर्स की बात करें तो एक साल में 31% की बढ़ोतरी और 3 साल में 40% से अधिक की बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी, यानी कि डिविडेंड बेहतरीन, साथ ही आपके स्टॉक्स की वैल्यू भी शानदार बढ़ती हुई। इस तरह ये शानदार 6 स्टॉक्स आप लोगों के सामने पेश किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टॉक्स समझने में और इनका आगे रिसर्च करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। आप इन स्टॉक्स में अपने पसंदीदा और अच्छे स्टॉक रिसर्च करके आप खरीद सकते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।